इसको भी खोल दो। ये यूट्यूब पे देखो चल रहा है। हाँ भाई, ऐप में आप लोगों को आवाज आ रही है? कितने लोग हैं ऐप में? देखो जरा, आवाज आ रही है? यू जस्ट नीड टू कंफर्म इट। क्या ऑनलाइन वालों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जितने भी ऐप में हैं, कौन कौन लोग हैं आप लोग? हिमालयन, शेरपा, मीनाक्षी, प्रेरणा, नेहा, अविनाश, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? और मैंने लिखा है आप लोगों के लिए हेलो। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? वाई इट्स नॉट ओपनिंग इन हियर? व्यूअर, ये स्टार्ट क्यों नहीं हुई इधर? गो लाइव। हाँ, तो इसलिए नहीं हुई ना, बट अब जाना है ना। एंड ब्रॉडकास्टिंग, या नाउ इट विल कम। आप लोगों को क्या कोई आवाज तो नहीं आ रही है? थर्ड आवाज ऑनलाइन वालों, जितने भी ऐप में है। हाँ, यूट्यूब में स्टार्ट हो चुकी है आई गेस। ठीक है। हाँ जी, तो क्या हम स्टार्ट करें? वन सेकेंड। ठीक है, तो भाई गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे ऐप में हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आप लोगों का। और जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं आज ये क्लास, उन लोगों को भी अपने फोन म्यूट कर लो सारे। ठीक है, आप सभी लोगों का भी गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का भी वेलकम है हमारी क्लास में।
ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ेंगे हम यहाँ पे पूरे डिटेल में हर एक चीज। और हमारे पढ़ाने का जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग होता है, हर किसी कोचिंग से थोड़ा सा अलग होगा हमारा। ठीक है, यहाँ हम आपको साथ साथ में नॉलेज तो देंगे ही, थ्योरेटिकल नॉलेज तो देंगे ही, इसके साथ साथ में हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे, जितने भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आज के डेट में जो नॉर्थ सेट का पेपर है वो क्वेश्चंस जो उसके आते हैं वो मोस्टली प्रैक्टिकल बेस पे आते हैं और सिनेरियो बेस पे आते हैं। तो सब कुछ हम वो सब देखेंगे आज। ठीक है, तो क्या हम अपनी क्लास शुरू करें? सारे लोग एक बार, जितने भी लोग हमारे ऐप के वाले हैं, सब्सक्रिप्शन वाले हैं, वो लोग बता दें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला वेटेज हम उनको ही देते हैं। बाकी जो यूट्यूब में अभी फ्री क्लासेस देख रहे हैं, आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग हैं, पूनम, शिवी, अनामिका, दीक्षित, चैतन्य, ज्योति, श्वेता राणा, ठीक है, आप सभी लोगों का भी स्वागत है। काफी दिनों बाद मुझे टाइम मिला है ना, इसलिए टाइम लग गया है। चलिए जी, ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हमने ये पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो जब हम ये नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इससे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम बना किस चीज से होता है। जैसे हर कोई भी स्ट्रक्चर होता है या कोई भी सिस्टम होता है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक क्या होता है? हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। और बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि वो बना हुआ किस चीज से है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये किस चीज से बना हुआ है? तो याद रख लेना, नर्वस सिस्टम किस चीज से बना हुआ है। तो ये जो आप एक सिस्टम ये पूरा देख रहे हो इमेज में, ये है हमारा एक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रेन दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा एक स्पाइनल कोर्ड्स दिख रही है, और ये हमारी बहुत सारी नर्व्स दिख रही है। ठीक है, ये होगी हमारी। लेकिन ये जो सिस्टम है ये बना हुआ किस चीज से? वो बना हुआ है इससे। दैट इज, ये क्या है? कोई बता सकता है भाई? जितने भी ऐप वाले हैं ये बताइए, ये क्या चीज बनाई हुई है? ये है हमारा एक न्यूरॉन। ठीक है, गुड आफ्टरनून नूतन, गुड आफ्टरनून शांतनु, वेलकम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पूरा है, ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट जिसे आप कहते हो। किसका ये बेसिक यूनिट है? ये है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ किसका? नर्वस सिस्टम का। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो एक न्यूरॉन है, ऐसे ही मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पे हमारा क्या नहीं है, जहां पे हमारा ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं है। तो हर एक स्ट्रक्चर में हमारा क्या प्रेजेंट है? ये न्यूरॉन प्रेजेंट है। और हमारे हर बॉडी में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। और इसलिए ये मल्टीपल, बहुत सारे, ये एक न्यूरॉन है, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन मैं अगर ऐसे इकट्ठे कर दूं तो उनसे एक पूरा क्या बनेगा? एक पूरा बनेगा, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। तो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? तो ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक न्यूरॉन है। ये हमारा क्या है? न्यूरॉन है। ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है। न्यूरॉन न्यूरॉन न्यूरॉन, ऐसे थाउजेंड्स, मल्टीपल्स, हजारों, लाखों क्या होते हैं हमारे शरीर में? न्यूरॉन्स होते हैं। और ऐसे ही न्यूरॉन मिलके जो बनाते हैं उनको बोला जाता है एक सिस्टम। और उस सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये है हमारा नर्वस सिस्टम। तो अब आपका जो पहला सवाल है हमारा है वो है व्हाट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही ये आता है। गुड आफ्टरनून भाई, नर्सिंग स्फेयर, आपका स्वागत है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, किस चीज का कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की जितना भी पूरा कलेक्शन है उस कलेक्शन को बोला जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, द स्फेयर, वेरी गुड आफ्टरनून। अविनाश राजपूत, स्वागत है आपका भी। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? इसको भी बोलते हैं हम क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन का कलेक्शन, दैट इज नर्वस सिस्टम। और अब ये दिखता कैसा है? तो ये रहे आपके सामने एक इमेज। ये जो इमेज है हमारी, ये एक पूरा नर्वस सिस्टम की इमेज है। ठीक है, हम सब कुछ समझेंगे, एक एक चीज, एक एक इमेज वाइज हम देखेंगे, ताकि हमें देख के ये पता चले कि हाँ भाई होता क्या है ना। अगर मैं आके बोल दूं भैया ये देखो ये नर्वस सिस्टम है, ऐसा कुछ होता है, तो बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा क्या है हमारा? इससे अच्छा क्या है? ये है
कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये आप देखो, एक एक चीज आप देखोगे, एक एक चीज आप देखोगे, तब आपको देख के पता चलेगा अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये है, अच्छा ये सब है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर एक देख रहे हो, ये क्लासिकल स्ट्रक्चर है किस चीज का, नर्वस सिस्टम का। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा। अब मैं आपको पहले बहुत सारी चीजें न्यूरॉन की इमेजेस दिखाता हूं कि न्यूरॉन क्या कैसे दिखती है। तो ये एक्चुअल में न्यूरॉन्स ऐसा होता है, और जो आप इमेज देखते हो ये कुछ ऐसे देखते हो, है ना, जो भी आप लोगों ने अभी तक बुक में देखी है, बुक में तो ये सब दिखती है, लेकिन रियल इमेज एक्चुअल में ऐसे होती है न्यूरॉन की। और अगर डाई करी हुई इमेज हो, ये है डाई करी हुई इमेज, ठीक है, यानी कि एक्चुअल में न्यूरॉन ऐसा दिखता है। तो ये है न्यूरॉन की एक इमेज। इस न्यूरॉन के अगर आप देख रहे होंगे, बहुत सारे क्या है इसके, डंडे दिख रहे हैं, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, बहुत सारे मल्टीपल ऐसे स्ट्रक्चर वो दिख रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं, ये है एक मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला न्यूरॉन, क्लास दिख नहीं रही है सर, देखो जरा, इट्स विजिबल भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। स्फेयर क्या, इज इट विजिबल? बाकी लोग बताएंगे क्या मुझे, जितने लोग हैं ऑनलाइन वाले, यूट्यूब वालों, क्या आपको दिख रही है क्लास? गौरव राजपूत गुड आफ्टरनून, डिम्पल अग्रवाल गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। आप लोग मुझे बता दोगे, यूट्यूब वालों आप लोग मुझे बताओ क्या क्लास दिख रही है, और जितने भी ऐप वाले हैं क्या आप भी बताएंगे मुझे, विजिबल है बताइए। प्रेरणा पंत, मीनाक्षी, नेहा सोनी, आप लोग मुझे बताइए। मृदुल, क्या बता दोगे? विजिबल है, विजिबल है, हाँ, क्लास तो विजिबल है। तो 10 फेयर आपका कुछ इशू है, आपका मेरे ख्याल से नेट नेट में इशू है, ठीक है, तो उसको चेक करवाइए आप। एक बार क्लास को एंड करके क्लास को स्टार्ट करिए। द क्लास इज नॉट क्लियर सर, द नर्सिंग इज फेयर ऑन, इट्स लैकिंग है, आपके कुछ इशू। विजिबल सर, विजिबल, यूट्यूब वाले जल्दी बताइए, अनामिका वर्मा, विजिबल। बाकी जितने लोग यूट्यूब में हैं वो भी बताइए। सर सर बहुत अटक रही है क्लास, सर लैग हो रहा है, देयर सम इशू। हम्म, सर लैग हो रहा है। हाँ, यहाँ पे भी मुझे भी लैग्स दिख रहा है कुछ, वेयर इट इज। सही चल रहा है ऐप में, तो सही चल रहा है बिल्कुल, सर लैग हो रहा है। सर यहाँ सही चल रहा है। यही समझ जाओ, मैं ठीक कर दूँ उसको। चल यूट्यूब पे हो रहा है, यहाँ पे सही चल रहा है, ठीक है। तो यूट्यूब वालों, क्या हम क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, ये बता दीजिए। यूट्यूब में काफी लोग हैं, तो विल कंटिन्यू इट हियर। वैसे भी ये जो हमारा बैच है, ये हमारा इसके लिए है, यूट्यूब में तो हम लोग फ्री में डाल रहे हैं आज, क्यों? क्योंकि एकमात्र हमारा कौन ऐसा नर्सिंग में है जो सब कुछ कहाँ दिखाता है, बिल्कुल हम आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं, कि इतना ट्रांसपेरेंसी है हमारे पे, कि हम लोग ये सब दिखाने को तैयार हैं कि हमारे पास ये टीचर्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है कैसा पढ़ाती है, ताकि सब लोग देखें। लोग, क्योंकि यूजली क्या होता है, लोग यूजली बोलते हैं सर हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन कैसा पढ़ाता है, क्या पढ़ा रहा है, तो इसलिए हमारा ये है। और ये जो मेरी आज क्लास है, ये एक लास्ट यूट्यूब में जो फ्री क्लास है वो चलेगी। कल से हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होगी, वो सारी ऐप में होगी। और ऐप में ये वाले जो अभी आप लोग जितने भी हैं ऑनलाइन ऐप में, तो याद रखना ये डेमो में नहीं होगा, ठीक है, ये डेमो में नहीं, ये रेगुलर बैच बैच नाम से एक बनेगा इसमें, ठीक है। इसलिए तो ऐप लेना होता है, बिल्कुल इसलिए ऐप लेना होता है, ताकि कुछ चीज अटके ना, है ना। इस
हाँ ठीक है। यूट्यूब वालों, 1 सेकंड, अभी हो जाएगी आपकी शुरू है। इट्स गुड नाउ, इट्स गुड नाउ। जी सर, अब ठीक है, आ गए ना? ठीक है, ऑनलाइन वालों, ये यूट्यूब वालों, क्या एक बार बता दोगे क्या ये सही है? क्या अब सही चल रही है? इट्स गुड नाउ। ठीक है, तो अब सही है। ठीक है भाई, तो इसलिए हम लोगों ने, जितने भी यूट्यूब वाले हैं वो कल से क्या ले लें, कल से क्या, आज से क्या ले लें, आप हमारे ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। और जब आप ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे इस चीज को, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मिलेगी एकदम क्लियर। यस सर, बहुत सारे लोगों को तो सही चल रहा है एकदम। नुपुर, गुड आफ्टरनून। आस्था, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर सब कुछ मिलेगा, एकदम एचडी में मिलेगी क्लास, सब कुछ एचडी में मिलेगी। और हमारी सारी फ्री जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब में तो है ही, और ये केवल आज और कल के लिए रहेगी अवेलेबल, केवल 2 डेज के लिए वो अवेलेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, ये जितने भी फ्री डेमोस हैं ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। और फ्री डेमो के बाद अब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी, रेगुलर क्लासेस ऐप में। ठीक है, और जितने भी, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था, जितने भी आप लोगों के पास क्या चल रहा था हमारा, आप लोगों के पास ये चल रहा होगा ना, क्या कहते हैं उसको, ऑफर्स थे, वो सारे के सारे ऑफर केवल कल तक अवेलेबल है, ओनली एंड ओनली टिल टुमारो। इसके बाद ये ऑफर सारा खत्म हो जाएगा, इसके अलावा कोई ऑफर नहीं चलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सब बहुत आपका सही चल रहा है। एक ओबीस में स्टॉप स्ट्रीमिंग डन। लैगिंग लैगिंग। यूट्यूब में डालनी जरूरी नहीं, तो हम उसमें चलाते हैं। स्टार्ट करूँ फिर? है? क्या आप देखो, क्या आप चल रहा है यूट्यूब में? अब देखना यूट्यूब वालों, जल्दी बताइए क्या आप क्लियर है? नाउ देन वी गोना स्टार्ट द क्लास। जल्दी बताइए। तो यूट्यूब में लेना जरूरी है क्या? इसलिए ऐप में पढ़ाते हैं, बात खत्म कर दो। यूट्यूब वालों के लिए हम बाद में पढ़ा लेंगे। हम्म। एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है डन। कुछ तो इशू है इसमें। सर क्लास बहुत ज्यादा अटक रही है। ठीक है, क्लास बहुत ज्यादा अटक रही है, तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं फिर। है ये डन। ये यूट्यूब में लेनी जरूरी थोड़ी है, ऐप में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट। अभी लाइव तो आया नहीं है। तो
ऐप पर विजिबल है, यहाँ ग्लिच हो रहा है। नो, कहाँ आ रहा है इसमें? स्ट्रीमिंग शो नहीं हो रही है। जिस शो में कहाँ है? कितने लोग आए थे अभी? 60 लोग आए थे यूट्यूब पे, और वो भी। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, ऐप वाले जितने भी लोग हैं, आप लोगों का क्लियर है जितने भी लोग ऐप में हैं? इट्स नॉट शोइंग हियर मैन। क्लियर है सर, ओके मृदुल। तो तब लोग, तुम लोग मुझे ये बता दो, आप लोग हो कहाँ से? जितने भी लोग ऑनलाइन वाले हैं, क्या आप लोग ने पहले अकाउंट से जुड़े हो? तो मैं तुम लोगों को वैसे बता दूं, अकाउंट तो हमारा काफी पुराना है, हम लोग काफी पढ़ा रहे हैं कब से, सिंस 2015 16, 2014-15 से आई गेस। 2014 में हमने शुरू किया है ना? और तब से लेकर आज तक हम लोगों ने कितने स्टूडेंट पढ़ा दिए होंगे, कम से कम नहीं तो 20,000 से ज्यादा ही हैं, 20 से 30,000 स्टूडेंट। ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन सबका होता है भाई, ये मत सोचना कि मेरा होगा नहीं होगा, ऑनलाइन वालों को होगा नहीं होगा। सिलेक्शन सबका होता है, लेकिन उसी का ही होगा जो हमारे साथ साथ में थोड़ा बहुत क्या करेगा, मेहनत करेगा। थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा सर। जो क्लास अब आप लेंगे ऐप में, उसको अलग से परचेस करना होगा। यस सर। आप सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है सर? ऐप का सब्सक्रिप्शन कैसे लेता है अन्ना? सर प्लीज क्लासेस का हमें भी दे दो सर, हमें भी क्लास लेनी है। ये तो बच्चे परेशान करने लग गए। क्या कर रहे हो? कुछ रहता है अभी? लिंक बना के इसमें वो कर लो ना ऐड। तुम डायरेक्ट यहाँ चलाने की सोच रहे हो? व्हाट टू डू? ये तो मैं इनको पढ़ा देता हूँ ना। ठीक है, ऐप वालों प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। ठीक है, अगर इसमें होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम आप लोगों को सीधे स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब की छुट्टी कर देंगे आज। चलाई। बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ शुरू कर दूँ? है? ठीक है, ऐप में। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों, ऐप वालों, चलिए। ठीक है, किसी वजह से हमारे यूट्यूब में क्लासेस नहीं चल रही हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आज वहीं थे, बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग शुरू करेंगे हमारी क्लास। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच हुआ है इसलिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारा, कुछ ऐसा दिखता है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा नर्वस सिस्टम।
अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये बना हुआ किस चीज से है? ये बना हुआ है हमारी ऐसी जो न्यूरॉन्स है, ये है ना, ये आप सभी ने देखी है। तो ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ऐसे हजारों लाखों न्यूरॉन होती है हमारे पास, और उन न्यूरॉन से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऐसे करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं हमारे शरीर में। तो ये मिलके बनाती है हमारी क्या चीज? ये नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो डेफिनेशन क्या होती है नर्वस सिस्टम की? वो ये होती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ, ये क्या है? कलेक्शन है किस चीज का? ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का कलेक्शन है उस, और बहुत सारे न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब याद रखना, नेक्स्ट जो अगली पॉइंट है वो जहां से अब असली में क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास? वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम से, कि नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड किया जाता है, हाउ टू क्लासिफाई, और कैसे डिवाइड करेंगे किसको? नर्वस सिस्टम को। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में अब आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो ये आपको ये दिख रहा होगा। एक स्ट्रक्चर ये है ना, ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारा प्यारी सी ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद एक मोटी सी एक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेंटर में देख रहे होंगे, ये हो गई हमारी क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। और फिर आपको ये जो तार दिख रहे होंगे, तार जैसे स्ट्रक्चर, ये है ना, ऐसे जैसे ये पेड़ की टहनियां जो होती है छोटी छोटी, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये होगी हमारी नर्व्स। अब नर्व क्या होती है सर? नर्व कुछ नहीं है, अगर आज के बाद कभी आपको कंफ्यूजन हो व्हाट इज नर्व और न्यूरॉन में क्या अंतर है, कुछ नहीं है। ये जो न्यूरॉन है आपने देखा, ये वाला न्यूरॉन, अगर ये जो न्यूरॉन है ये बहुत लंबा हो जाए, बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, लाइक इतना लंबा जैसा ये आपको दिख रहा है, तो इसी न्यूरॉन को ही हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? न्यूरॉन ही नर्व है, नर्व ही न्यूरॉन है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये वो है। तो अब ये जो कुछ न्यूरॉन है, कुछ न्यूरॉन तो आपके ब्रेन में होंगे, कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, कुछ हमारे क्या है, यहाँ पे जो दूर दूर जा रहे हैं वहां पे। तो अगर मैं अपने स्ट्रक्चर को, अपने शरीर को डिवाइड करना चाहूं कितने हिस्से में? दो हिस्से में करना चाहूं। जैसे कि अब आप ये देखिएगा कि ये मान लीजिए मैं हूं, है ना, ये मेरा शरीर है, ऐसा ऐसा ये हमारा शरीर हो गया। ठीक है, तो अपने शरीर को जब भी हम एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं, तो एनाटॉमिकली यहाँ पे अब थोड़ा सा मेरी इमेज देखना आप लोग, जब कभी भी हम एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं, तो ये आप मेरा शरीर देखो, तो हाथ को ऐसे रखते हैं, जैसे मैं खड़ा हो गया, ठीक है, तो मैं यूं खड़ा हूं, तो ये मेरा एनाटॉमिकल पोजीशन है, और हाथ मुझे आगे ऐसे रखने हैं, ठीक है, सीधा करके। तो ये मेरा एनाटॉमिकल पोजीशन है। और अगर मैं खुद को डिवाइड करना चाहूं, तो खुद को मैं डिवाइड करूंगा ऐसे, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींचूंगा ऐसे, यूं एक सेंटर से मैंने लाइन खींची, और इस सेंटर वाली लाइन को ही हम बोलते हैं सेंटर लाइन। ठीक है, इस लाइन को ही हम क्या बोलेंगे? सेंटर लाइन। तो ये एक लाइन मैंने कहां से ली? बिल्कुल सेंटर सेंटर से। अब इस लाइन का नाम क्या है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को बोला जाता है सेंटर लाइन। कौन सी लाइन है ये? सेंटर लाइन। और इसके अलावा जो कुछ भी लाइन आएगी, ये, ठीक है, चाहे ये साइड में आ रही है, मान लीजिए शोल्डर से ली है, इधर से ली है, आर्म से ली है, हाथ से ली है, तो इस लाइन को बोलते हैं दूर वाली लाइन, यानी कि पेरीफेरी लाइन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इस लाइन को बोलेंगे पेरीफेरी लाइन। तो इसको क्या बोला जाएगा? पेरीफेरी। अगर पेरीफेरी याद ना रहे तो दूर बोलना, दूर को क्या बोलते हैं? परे हो जा, है ना, परे हट जा, दैट इज दूर हो जाओ। तो इस लाइन को हम बोलेंगे पेरीफेरी लाइन। तो एक लाइन हो गई सेंटर लाइन, और एक लाइन हो गई हमारी पेरीफेरल लाइन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन एंड पेरीफेरी लाइन। तो अब इसको चीज को क्यों समझाया मैंने? इसलिए समझाया कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नर्वस सिस्टम का, तो अगर मैं खुद को डिवाइड करना चाहूं अपने शरीर को दो पार्ट में, तो यहां पे कैसे करी? एक लाइन मैंने ये खींची सीधी सीधी, ठीक है, और बाकी लाइन कहां हो गई? ये सेंटर वाली लाइन ये हो गई। तो इस सेंटर लाइन में जितने भी न्यूरॉन आएंगे, क्या कहा मैंने? इस सेंटर लाइन में जितने भी न्यूरॉन आएंगे, उन न्यूरॉन को हम बोलेंगे सेंटर लाइन के न्यूरॉन। तो वो किसके न्यूरॉन है? वो है सेंटर लाइन के न्यूरॉन। और इसके अलावा इधर उधर जितने भी न्यूरॉन आएंगे, इन लाइन को बोलेंगे हम, ये है पेरीफेरी के न्यूरॉन। ये किसके न्यूरॉन है? ये है पेरीफेरी के न्यूरॉन। एक हो गया हमारा सेंटर के न्यूरॉन, और एक हो गया हमारे कहां के न्यूरॉन? पेरीफेरी के न्यूरॉन।
तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। कैसे? अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड करेंगे हम डिवाइड करेंगे इसको दो पार्ट में। ठीक है, अभी ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस बोलते हैं। जैसे हमारे किसने लिखा है, अविनाश ने लिखा है सीएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड करेंगे? ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ये किस में आ गया? ये आ गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है दो चीज, वन इज आवर ब्रेन, एक क्या हो गया ब्रेन, और दूसरा हो गया हमारा क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड। एंड सेकंड वन इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आते हैं? हमारे सीएनएस के अंदर आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी आप नाम सुनोगे आज के बाद, वो सब कुछ डाल देना किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, दैट इज पीएनएस में। एग्जाम्पल के तौर पे बताइए सर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा आप लोग सुनोगे क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, और दूसरा आप सुनोगे स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। तो दो नर्व होगी हमारी, एक होगी क्रेनियल नर्व, एक होगी हमारी स्पाइनल नर्व। तो ये किसके पार्ट हो गए? ये हो गए हमारे पेरिफेरल के पार्ट। ऐसा क्यों सर? ये भी तो क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व कहां से निकलता है? सेंटर से निकलता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं ये भी समझिए थोड़ा सा। ये हमारा क्या हो गया? ब्रेन। ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बाहर एक मोटी सी हड्डी होती है हमारी, जिस हड्डी का नाम है स्कल, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? स्कल। ये इसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देंगे क्रेनियम, यानी कि खोपड़ी। तो स्कल एंड क्रेनियम ये हो गया। इसलिए अब क्या होगा, इसके अंदर से भी निकलती है बहुत सारी न्यूरॉन, और न्यूरॉन ही क्या है? हमारी नर्व है। तो बहुत सारी न्यूरॉन निकली। अब कहां से निकल रही है? ये निकल रही है हमारी ब्रेन से। ब्रेन से निकली न्यूरॉन, और लेकिन अब ये सेंटर लाइन में नहीं रही। अब ये कहां चली गई? ये दूर चले गई। सेंटर लाइन में रहने की बजाय ये कहां चले गई? ये चले गई हमारी दूर, यानी कि कहां चले गई? ये पेरिफेरल में चलेगी। इसलिए इनको बोलते हैं हम किस चीज में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये थी हमारी कहां से आई है? ये आई है क्रेनियम से, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेनियल वाली नर्व। इसको ही को क्या बोला जाएगा? क्रेनियल नर्व। ठीक है, और सेम टू सेम वैसे ही नर्व निकलती है हमारी, वैसे ही न्यूरॉन निकलती है कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये मान लीजिए ये निकली हमारी कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से। अब स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व का नाम क्या दे दिया? स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई, शायद इधर आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको इधर लिख देता हूं। यहां से निकली हुई नर्व का नाम होगा स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो दो नर्व होगी हमारी, एक होगी क्रेनियल नर्व, एक होगी स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व किसका पार्ट हो गया? हमारा सीएनएस का। सॉरी, क्रेनियल नर्व किसका पार्ट हो गया? हमारा पीएनएस का। और पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और सेम टू सेम स्पाइनल नर्व भी किसका पार्ट हो गया? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, आप लोगों से जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं उसका आंसर बताना। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बताओ ये किसका पार्ट है? इज इट सीएनएस का या पीएनएस का? जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं सब के सब आंसर बताएंगे, क्योंकि अब हमारे पास तो यूट्यूब वाले हैं नहीं, तो इसलिए अब हम सारे ऐप वाले जितने भी हैं सब लोग आंसर बताएंगे। बताइए भैया, जितने भी लोग हैं, हिमांश, सब लोग जल्दी से, मीनाक्षी, प्रेरणा, सब लोग आंसर लगाइए जल्दी से। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो इसका मतलब है आपका सिलेक्शन पास पास आएगा अभी। ठीक है, ठीक है, दिवांश कह रहे हैं सीएनएस, प्रेरणा सीएनएस, अविनाश सीएनएस, मृदुल सीएनएस, वेरी गुड। और बाकी लोग जल्दी से आंसर लगाओ, बाकी लोग जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या चीज है हमारा? ये हो गया हमारा ब्रेन। वेरी गुड। ठीक है, अब ये बताओ मुझे ये किसका पार्ट है? नेक्स्ट जिस पे मैं गोला कर रहा हूं, ये बताइए ये किसका पार्ट है? सीएनएस का या पीएनएस का है? जल्दी। इज इट सीएनएस और पीएनएस? सर जी वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐप का सब्सक्रिप्शन हमें भी दे दो।
You can take the sub question. Yes, very good. प्रेरणा सिंह। हाँ जी बताइए। फिर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जी। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं। ये बताइए, ये किसका पार्ट है? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखे हैं छोटे 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 छोटे, ये किसके पार्ट है? ये बताइए जल्दी से। ये बताइए ये किसके पार्ट है? मृदुल पीएनएस, ठीक है। दिव्यांश पीएनएस, ठीक है। प्रेरणा पीएनएस, हिमालयन पीएनएस, क्रेनियलम, तो किसका पार्ट? यस, वेरी गुड। क्योंकि ये जो नर्व है, इस नर्व को हम बोलेंगे, क्योंकि ब्रेन से निकली हुई नर्व है, और ये यही नहीं रहती है, ये हमारे एब्डोमेन में भी जाती है, शोल्डर्स में भी जाती है, तो ये दूर दूर चली जाएगी। तो ये किसके पार्ट हो गए हमारे? ये हो गया क्रेनियल नर्व का पार्ट। ठीक है, तो मैं अब आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पता नहीं कितने बार आ चुका है, और बार बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका आंसर अब आप लोगों को लगाना है, विच। ठीक है, देखो, मेरा जो क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि पहले पढ़ाएंगे, साथ साथ में उसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्लियर करते हुए जाएंगे, क्योंकि तभी तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पेपर में तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, और कितने कितने आते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं सब कुछ पूछूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए जल्दी से। पानी दे दोगे मुझे? ये सीएनएस लिखा है मैंने ना, ये मैंने सीएनएस लिखा है। अब क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आंसर लगाना है। ठीक है, मृदुल सी, दिव्यांश सी, नेहा डी, प्रेरणा सी, अविनाश सी बोल रही हैं, शेर सी, ठीक है सी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे लोग सही हैं, केवल एक को छोड़ के। देखो नेहा सुनी, शायद आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। देखिए अब आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस? कि कौन सा पार्ट नहीं है किसका? सेंटर नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमने क्या देखा था? सीएनएस के कितने पार्ट होते हैं? ये पार्ट होते हैं दो। या तो सीएनएस के अंदर आएगा ब्रेन, या फिर क्या आएगा हमारा? स्पाइनल कॉर्ड आएगा। या फिर क्या आएगा हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये आता है, ठीक है, और मेरा सवाल क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है किसका? सीएनएस का। ठीक है, तो कौन सा पार्ट नहीं है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के सब है। तो देखो क्या, पहला क्या हो गया हमारा? ब्रेन। ठीक है, बाकी आप, ब्रेन, ब्रेन किसका पार्ट है? सीएनएस का, तो ये तो हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड, ये भी किसका पार्ट है? ये भी किसका पार्ट है हमारा? सीएनएस का। तो ये दो तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, जो ऑप्शन डी कह रहा है वो क्या कह रहा है? ए प्लस बी, कि ये दो, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो ये भी आंसर होगा नहीं। अब बचा क्या हमारे पास? नाउ द आंसर इज ये वेगस नाउ। तो वेगस में क्या है लिखा हुआ? नर्व। तो आज के बाद जब भी वर्ड नर्व आए, तो सिंपल सी बात है, ये बोल देना ये आंसर, ये किसका पार्ट है, ये सीधे पीएनएस का लगा देना, बात खत्म। ठीक है, तो आज के बाद जब भी वर्ड क्या आएगा हमारे पास, नर्व आपको दिखे, तो जैसे ही आपको वर्ड नर्व दिखेगा, तो तुरंत बोल देना कि नर्व किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, चाहे कोई भी नर्व हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वेगस नर्व। अगर मैं यहाँ पे बोलता सियाटिक नर्व, तो अभी आंसर क्या लगा देते आप लोग? ये लगाना था। ठीक है, तो क्या आप लोग दूसरे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? बताइए, पूछ लूं मैं क्वेश्चन? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बताइए आंसर, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। जल्दी से। ठीक है, मृदुल थैलेमस, प्रेरणा सी, नेहा सी। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, कौन सा पार्ट है पीएनएस का एक्सेप्ट, किसको छोड़ के। ये सेम क्वेश्चन वही हो गया कि कौन सा पार्ट है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सीएनएस का पार्ट को छोड़ के, ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के सारे किसके पार्ट हैं, पीएनएस के। ये तो आपको पता है। ठीक है, खास करके जितने भी क्या है, नर्व आए, ये भी मैंने बताया था ना, जिसमें भी नर्व आएगा वो सारे के सारे किसके पार्ट हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ठीक है, तो विच इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, कौन सा पार्ट पीएनएस का है, लेकिन एक वर्ड ऐड हो गया है, वो है एक्सेप्ट। तो याद रख लेना। देखो मैं आपको बता देता हूं, मैंने कम से कम अभी तक जितने भी पेपर दिए होंगे, मैंने मिनिमम से मिनिमम, कम से कम नहीं, 40 से 45 के बीच में है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम का जो हमने दिया हुआ है, और इनमें से एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो निकलना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर ज्यादा टफ नहीं आता है, मैं पहले बता रहा हूं, पेपर कभी टफ नहीं होता है, पेपर हमेशा इजी आता है। याद रख लेना, अगर आपके इजी इजी जो क्वेश्चन है, अगर ये ठीक हो गए तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, और अगर ये ही ठीक नहीं हुए तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं करवा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इसका आंसर लगाएं। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या होगा, वेगस नर्व किसका पार्ट है, पीएनएस का। तो ये कह रहा है विच इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, लेकिन इसने लगा दिया एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, तो ये आंसर होगा नहीं। क्रेनियल नर्व, ये भी आंसर होगा नहीं। ए प्लस बी यानी कि वेगस नर्व एंड क्रेनियल नर्व, ये भी होगा नहीं। तो अब बचा क्या हमारे पास, थैलेमस। थैलेमस एक्चुअल में किसका पार्ट होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थैलेमस कहां पे होता है। थैलेमस जो है हमारा स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ये ब्रेन के पास है यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं थैलेमस। और थैलेमस किसके अंदर है, ये बना हुआ है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं करवा दूं, पूछ लूं आपसे, तो अब देखें क्या आप लोग आंसर दे पाओगे या नहीं। बताइए आंसर, अब बताइए। अभी तक तो बड़े इजी इजी क्वेश्चन पूछ लिए मैंने। देखो हमेशा अपना आंसर खुद लगाना है, ठीक है, किसी को देख के नहीं, और कोशिश करना कि आंसर खुद ही लगाएं। ठीक है, अगर एक ने आंसर लगा दिया ई, तो जरूरी नहीं है वो सही हो सकता है वो इंसान गलत हो। ये ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, बताइए। मृदुल, प्रेरणा, नेहा, अविनाश, दिव्यांश एंड मीनाक्षी। ठीक है, और बाकी जो 3 4 5 लोग हैं वो क्यों नहीं आंसर लगा रहे हैं, उनको भी आंसर लगाना है भाई, है ना। चलिए, ठीक है, तो आज एक और चीज सुन लीजिएगा। आज के बाद कभी भी वर्ड आए एनसेफेलोन, एनसेफेलोन, तो आज के बाद कभी भी वर्ड अगर आपको मिलता है एनसेफेलोन या मिले सेफेलोन, सेफेलोन, कोई भी वर्ड मिले, इधर इट इज एनसेफेलोन और इधर इट इज अ सेफेलोन, तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके पास मिलता है तो ये समझना एनसेफेलोन और सेफेलोन मतलब होता है ब्रेन। एनसेफेलोन और सेफेलोन मतलब क्या होता है हमारा,
ये होता है हमारा ब्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब इसके आगे चाहे कुछ भी लगा लो, डाई लगा लो, मेसन लगा लो, टेलन लगा लो, कुछ भी लगाओ, जैसे मैंने लगाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, की पीएनएस का कौन सा पार्ट है। ऑप्शन में क्या कहते हैं हमारे पास, डायनसेफ्लॉन, एनसेफ्लॉन आया, इसका मतलब है ब्रेन का ही एक पार्ट है। डायनसेफ्लॉन क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं थैलेमस का दूसरा नाम, ये मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सब कुछ आपकी न्यूरो यूं खत्म कराऊंगा ये ऐसे कि सब कुछ माइंड में, फिंगर टिप्स में होगा आपको याद। नेक्स्ट आया हमारे पास मिजनसेफेलॉन। मिजनसेफेलॉन मतलब होता है एम से मिजन, एम से मिड, मिड ब्रेन को बोलते हैं क्या चीज हमारा, मिजनसेफेलॉन। तो ब्रेन है, तो ये इसलिए आंसर होगा नहीं, ये भी सीएनएस का पार्ट, ये भी सीएनएस का पार्ट है ना। नेक्स्ट क्या है, टेलेनसेफेलॉन। टेलन मतलब होता है टॉल, जो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, तो ये भी किसका पार्ट है, सेफलोन आया ना, तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट अब क्या बचा है हमारे पास, एबीसी, ये तो तीनों ही ब्रेन के पार्ट है, तो ये दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास हिंड ब्रेन, नहीं लिखा मैंने इसमें, ठीक है। हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी नहीं है किसका पार्ट, पीएनएस का। तो राइट आंसर आप सभी लोगों का सही था, तो राइट आंसर इज ई, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने पढ़ा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आगे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया हमने कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो हमारा होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कहानी यहीं पे खत्म होती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होते हैं दो पार्ट। पहला क्या हो गया हमारा, ब्रेन, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया हमारा, स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट इज ब्रेन एंड द अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन तो रह गया और सेंटर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया। इन सब की हम पूरी डिटेल में बात करेंगे दोनों को, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहे होंगे, कौन से, ये वाले जो छोटी 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 ये नर्व है, बहुत सारी झाड़ियां जो है, ठीक है, यही है हमारे कहा, पीएनएस। तो पहले आप इसको प्रैक्टिकली समझिए, ये होती है हर एक जगह जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहाँ जाएगी, हमारे हाथों में, ये कहाँ जाएगी, मेरे नाकों में, मेरे हाथ में, चेस्ट में, हार्ट में, ठीक है। कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया, फिंगर्स में चला गया, ठीक है, पाँव में चला गया, लेग्स में चला गया, ठीक है, चेस्ट में चला गया, फेस में चला गया, ये सारा का सारा चले गए हमारे कहाँ, पूरे शरीर के सारे हिस्से में चले गए, ठीक है। अब ये क्या होगा, या तो इनको देखना हमें कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसी है, इनकी एनाटॉमी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, या तो इनका स्ट्रक्चर देख लो, या तो इनका एनाटॉमी देख लो, यानी कि स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, एनाटॉमी। या फिर जहां जहां ये गए, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे हार्ट में गए, तो हार्ट को क्या करेगा, ये तो सिंपल सी बात है, ये हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, पंप करना, पंप करना, और हार्ट रेट मेंटेन करना, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाना और घटाना, यही तो होता है। दूसरा मान लीजिए कहीं हमारे कहा लंग्स में चले गए, तो लंग्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन लेना, रेस्पिरेशन को बढ़ाना, रेस्पिरेशन को कम करना, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, ये सारा काम किसका है। आई नीड टू स्टॉप, हाँ देन यू वांट टू से दैट ना, ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। तो या तो लंग्स को क्या करना है, ये तो लंग्स की सांस को लेना, सांस को छोड़ना, साथ साथ में ये भी तो जाएगा हमारे जीआई सिस्टम में भी जाएगा, है ना। और जीआई सिस्टम का काम क्या है, जीआई सिस्टम का काम होता है हमारे, क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का काम क्या होता है, जैसा फूड को डाइजेस्ट करना, है ना। तो ये सारा का सारा काम कौन करवाएगा हमारा, ये करवाएगा, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करवाएगी। भले वो मेन सेंटर कौन करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन असली काम कौन करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हार्ट रेट को बढ़ाना है, कम करना है, खाने को डाइजेस्ट करना है, जीआई सिक्रीशन निकालना है, एचसीएल निकालना है, छोड़ना है, ये सब काम करता है हमारा पीएनएस। इवन जो भी आप काम करते हो नॉर्मल, जो आपकी बॉडी कर सकती है, जैसे कि वॉकिंग, चलना फिरना, डांस, बहुत सारे लोगों का आपको शौक होगा डांस, टिकटॉक बनाने का शौक होता है किसी को, है ना, कि भैया आप लोग ना बनाए, कम बनाए, ठीक है। टिकटॉक जैसे हम बनाते हैं कोई लोग, डांस, नाचना, गाना, चलना फिरना, वॉकिंग, टॉकिंग, किसी से बात करना, ये सारा काम भी किसका है, सारा काम है पीएनएस का।
ठीक है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, अब हम बात करेंगे केवल किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको डिवाइड करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। पहला पहला देख लो इसकी क्या, एनाटॉमी, यानी कि इसका ढांचा, ढांचा बोले तो इसका स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये है केवल दो ही चीज, या तो ये क्रेनियल नर्व है। कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व है, क्योंकि जो कहां से निकली हुई हमारी ब्रेन से निकली हुई नर्व, दैट इज क्रेनियल नर्व। या फिर इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसका जो दूसरा है वो क्या है हमारा, स्पाइनल कोड से निकली हुई यानी कि स्पाइनल नर्व। तो हमारा अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है एनाटॉमिकली, तो एनाटॉमिकली हमने देखा कि या तो ब्रेन से निकला हुआ है, तो ब्रेन से निकले हुए ढांचों को बोल दिया क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कोड से निकले हुए ढांचों को क्या बोल दिया, स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट, अब ये काम कैसे करते हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये भी तो देखना है। तो इनके काम करने के जो तरीके होते हैं ये होते हैं दो तरीके के। कैसे तरीके के, पहले यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे फंक्शनली, काम करने का तरीका, और फंक्शनली को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसको डिवाइड करते हैं दो तरीके से। फंक्शनली देखा जाए तो इसको डिवाइड करेंगे दो तरीके से। पहला तरीका क्या है जी, पहला तरीका सर ये है कि इसका, कि ये कुछ इसके फंक्शन है वो मेरी बॉडी के कंट्रोल में होगा, यानी कि ये क्या है, वॉलेंट्री है। क्या हो गया ये, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री किसको बोला जाता है भाई, किसी को पता, कौन बताइएगा मुझे, जल्दी बताइए, व्हाट इज वॉलेंट्री फंक्शन। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री को ही सोमैटिक बोलते हैं, ठीक है, आज के बाद याद रख लेना, सोमैटिक बोलते हैं। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, कौन लिखेगा। ऑटोनोमिक, नहीं 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 नहीं, वॉलेंट्री इज डिफरेंट, इन आवर कंट्रोल, यस वेरी गुड, सोमैटिक, ये तो लिख दिया, ठीक है। अच्छा आप ये बता रहे थे ऑटोमेटिक एंड वॉलेंट्री। देखो, तो आज के बाद याद रख लेना, जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है, बॉडी के कंट्रोल में है। जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी के कंट्रोल में होगा, जैसे मैंने एग्जांपल में क्या बताया था अभी आपको, चलना, फिरना, बात करना, टॉकिंग, वॉकिंग, जो भी टॉकिंग वॉकिंग है ये सारा का सारा किसके कंट्रोल में होता है, मेरी बॉडी के कंट्रोल में। तो आज के बाद जब भी कोई भी वर्ड आए, सोमा, आज के बाद कभी वर्ड आप सुनो सोमा, क्या ये कलर विजिबल है आप लोगों को, ये भी बता दीजिए, इज इट विजिबल। आज के बाद कभी भी वर्ड आए सोमा, तो सोमा मतलब समझना कि इट इज इन आवर कंट्रोल। सोमा मतलब होता है कंट्रोल नहीं, सोमा मतलब होता है कंट्रोल, तो ठीक है। सोमा मतलब कभी भी आए तो आज के बाद याद रखना बॉडी। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, सोमा मतलब क्या है, बॉडी। यस सर, ओके फाइन, ठीक है। तो ऐसा नर्वस सिस्टम जो मेरी बॉडी के कंट्रोल में है, उस नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, जस्ट लास्ट ईयर जिपमर का सवाल है कि ऐसा नर्वस सिस्टम विच इज कंट्रोल्ड बाय, विच इज कंट्रोल्ड बाय आवर बॉडी, ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में है, उस नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो उस नर्वस सिस्टम को बोला जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इस नर्वस सिस्टम को, इस नर्वस सिस्टम को बोला जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है। अब मैं आपसे, चलो ये क्वेश्चन बाद में पूछूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम। इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री मतलब जस्ट वोलेंट्री के अपोजिट, ऐसी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन कंट्रोल, जो हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो वो क्या है हमारा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक सेकंड ना, फाइन, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि जैसे क्या हो गया, मेरा खाना, यानी कि जो मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, जीआई सिस्टम, ठीक है, जीआई सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, ये अपने आप चल रहा है, इसलिए इसको कई बार बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वेरी गुड अविनाश। जैसे हो गया हमारा हार्ट रेट, हार्ट बीटिंग, तो हार्ट रेट क्या हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, हाँ थोड़ा बहुत हम बढ़ा सकते हैं, जैसे रनिंग करके हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हार्मोन्स, यस ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। जैसे जीआई सिस्टम हो गया, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आर,
तो ये सारे के सारे हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। आई ब्लिंकिंग जो होता है वो सेमी वॉलेंट्री होता है, उनको क्या बोलते हैं, सेमी वॉलेंट्री। सेमी मतलब आधा, जो थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में होता है, थोड़ा बहुत अपने आप चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी जैसे मेरी आंखें देखोगे आप, तो मैं खुद ब्लिंक कर रहा हूँ, तो जब मैं खुद ब्लिंक कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अभी बीच बीच में अपने आप भी तो ब्लिंक हो रहा है, तो जब अपने आप ब्लिंक हो रहा है तो वो क्या होगा, अपने आप चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वो हो गया इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो वो सेमी वॉलेंट्री के अंदर आता है। तो नेक्स्ट ये हमारा क्या हो गया, इनवॉलेंट्री। तो बहुत सारी चीजें होती है हमारी जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं सारा का सारा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ने हमें देखा है कि नर्वस सिस्टम किस चीज से बना हुआ है जी, ये बना हुआ है पूरा का पूरा न्यूरॉन से। और भी सारी चीजें हैं जो बनी हुई है, लेकिन हम मोस्टली हम बात करेंगे किस चीज से, न्यूरॉन से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा कि नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट हो गया हमारा, एक होता है जी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, एक आ गया हमारा ब्रेन और दूसरा आ गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। वन इज ब्रेन एंड अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये इन दोनों के अलावा सारे किस में डाल देना, पीएनएस में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया है जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। या तो ये क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्ट्रक्चरली देख लो, यानी कि एनाटॉमिकली देखो, एनाटॉमिकली, या फिर इसका क्या देखो, फंक्शन देखो, दैट इज फिजियोलॉजी देखो। तो एनाटॉमिकली ये होता है केवल दो ही चीज, या तो ये क्रेनियल नर्व होगी, क्रेनियल नर्व होगी, या तो ये क्या होगी, स्पाइनल नर्व होगी। या तो क्रेनियल नर्व होती है या फिर ये कौन सी नर्व होगी, स्पाइनल नर्व होगी। फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो यानी कि इसका फंक्शन, तो इसका फंक्शन जो देखते हैं वो फंक्शन होता है कितना, फंक्शनली ये काम करता है दो तरीके से। या तो ये वॉलेंट्री होगा, यानी कि अपने आप काम करने वाला, या फिर ये इनवॉलेंट्री होगा। यानी कि वॉलेंट्री है तो वॉलेंट्री के बाद आज के बाद वर्ड आए, वॉलेंट्री मतलब होता है सोमैटिक। ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में है उसको बोलते हैं सोमा। तो वेन एवर दिस वर्ड कम विल, नाउ यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सोमा मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में है उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपने खूब सारा सुना होगा एएनएस एएनएस एएनएस, है ना, ये तो सुना है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके कंट्रोल में है, हमारी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप काम करता है। जैसे हार्ट रेट को बढ़ाना, चलना, रिलैक्स करना, ठीक है, ये सब काम किसका है, इसका है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब बताइए, तो अब आप लोग मुझे इसका जवाब दो। बताइए आंसर इसका फटाफट से। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी। अगर इसका जवाब दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई। बताइए आंसर इसका जल्दी से। मृदुल ए, दिव्यांश ए, अविनाश ए, नेहा ए, मीनाक्षी ए, प्रेरणा पंत ए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए बहुत सारी स्लाइड्स लाया था आज, ठीक है, ये तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें, और अभी हम बहुत कुछ चीजें पढ़ने जाएंगे इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी हमने पढ़ा है आज, ये हमारा ओरिजिनल ब्रेन है, मैं अपने हॉस्पिटल से उठा उठा के लाता हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें देंगे हम। ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि अब आपको क्या करना है। अब आप लोगों को, जितने लोगों को अगर क्लासेस पसंद आई है, ठीक है, तो आप लोगों को फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब
कोई भी यूट्यूब में फ्री क्लासेस नहीं चलेगी। आज चलनी थी मेरी वाली, ठीक है। बेसल गैंग्लिया इज ऑल्सो पार्ट, ये बेसल गैंग्लिया नहीं है, ये एक लिम्बिक सिस्टम है दोस्त, लिम्बिक सिस्टम है। बेसल गैंग्लिया इसके जस्ट पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं किस चीज की, यूट्यूब की। तो यूट्यूब में कोई अब फ्री क्लासेस नहीं होगी, ठीक है। देर इज नो फ्री क्लासेस अवेलेबल नाउ। जितनी होनी थी होगी। कल से आपके डेमोस तो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन अभी आपकी फीस जमा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अपना फ्यूचर संभालना है, फ्यूचर को बिल्कुल एकदम से नौकरी पानी है आप लोगों को, तो पहली नौकरी की जिस दिन आपकी सैलरी आती है, मेरे ख्याल से अब तो कितनी आती होगी, 80 से 85 आती है, 85K ऑन हैंड आती है, ठीक है। फर्स्ट जो सैलरी आती है, मेरी तो पहली बार जो नौकरी लगी थी उस टाइम पे, हमारे टाइम पे 70s में आती थी, ठीक है। अब तो फिर उसके बाद बढ़ जाती है। तो एवरी ईयरली आपकी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन ये तभी होगा दोस्तों जब आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन तो हो जाएगा आपका, ठीक है। सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। हमारा जो बैच है, ये बैच बहुत ही क्या है, प्रिमिटिव बैच होने वाला है, ठीक है। इसमें हम 1 to 1 एक एक चीज देखेंगे, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। हम सब कुछ देखते हैं इसमें, ठीक है। मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको कि हम लोगों का जो डेमो बैच है वो रेगुलर बैच में अब खत, तो कंटिन्यू रहेगा। हमारे पास जो फैकल्टी है ऑलमोस्ट 35 फैकल्टी है, ठीक है। 35 से भी ज्यादा है। तो इन सब का डेमो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों को जो लोग पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, 15 से 16 फैकल्टी आप लोगों को इस वाले बैच में पढ़ाएंगी, ठीक है। अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अभी आप लोग और भी देखोगे, ठीक है। फीस सबमिट आप लोगों को करनी पड़ेगी, आज ही करनी है, ठीक है। और कल से हमारा रेगुलर बैच में शुरू होगा क्लासेस। कोई डेमो बैचेस नहीं है। अभी आप लोग शायद जो देख रहे होंगे ऑनलाइन में, वो डेमो में देख रहे होंगे, है ना, कि डेमो करके जो आ रहा होगा। तो अब कोई डेमो वेमो नहीं होगा, नेक्स्ट जो आएगा वो रेगुलर आएगा। ये केवल उन्हीं का ही आएगा जिनका क्या है, हमारा फीस जमा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये वीडियो हम बाद में डालेंगे यूट्यूब में और वो देख रहे हैं, ये उनके लिए, और हमारा कोई पुराना अकाउंट का स्टूडेंट है, या कोई भी जिनके लिए ऑफर जो चल रहे थे, तो जो केवल और केवल अकाउंट वालों के लिए थे, ठीक है। वो ऑफर केवल कल तक अवेलेबल है, टिल टुमारो, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद कोई ऑफर्स नहीं है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि सर, कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग जितने भी आप लोग देख रहे होंगे कि लाइव कम है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, वो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। वो सीधे डायरेक्ट, उनको डेमो की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली हमारे क्लासेस से पहले जो जुड़े हुए होते हैं, तो उन्होंने पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है। आप प्रेरणा बोल रही है, क्या आप लोगों, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रेरणा, बताओ। नहीं तो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। और अब आप लोगों को ये भी लग रहा होगा, सर आप लोगों ने हमसे पैसे क्यों लिए जब आप लोगों को क्लासेस यूट्यूब में भी डालनी थी। वो इसलिए डाली हम लोगों ने क्योंकि हम लोग इतने क्या हिम्मत रखते हैं कि जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं किसी से, है ना, कि जो लोग हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही हम यूट्यूब में दिखाते हैं, हाँ भाई ये सब पढ़ाएंगे। कल से कोई ऐसा फ्री क्लासेस नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। कल से सीधे हमारा क्या होगा, पेड बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो पता नहीं कितने हजारों स्टूडेंट हो चुके हैं पूरे अकाउंट से सिलेक्टेड। अकाउंट देहरादून की अगर मैं एक अकेले बात करूं, जस्ट लास्ट ईयर कह रहा हूँ। इस बैच का कौन सा बैच था मैडम, ये जो भी गया, नहीं, हाँ, अभी जो गए हैं रिसेंट बैच। तो इन रिसेंट बैच में जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो होता था टॉप 25 हम लोग रखते थे ऑफलाइन बैच की, मैं बता रहा हूँ ये वही, ठीक है। इनमें से कितना, 12 का तो सिलेक्शन हो गया, तो इसका मतलब समझ रहे हो, 25 में से 12 सिलेक्शन हुआ है, तो कितना, मोर देन, मतलब 50% से तो ज्यादा ही हुए, है ना, लगभग 50% के क्या हो गया, सिलेक्शन रेशियो है। वो जस्ट विद इन अ ईयर, कुछ महीने की बात है ये, और बाकी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सिलेक्शन इनका हुआ है, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। और कोशिश ये करना कि ऐसा ना हो कि हमें केवल सिलेक्शन मिले, कि कहीं भी मिले उसको सिलेक्शन बाई चांस कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। हम कोशिश करेंगे सिलेक्शन बाई चॉइस की। देर इज डिफरेंस, बहुत अंतर है इन दोनों वर्ड में, एक बाई चांस सिलेक्शन होना और बाई चॉइस सिलेक्शन होना। बाई चांस मतलब कहीं भी आपको एम्स मिल गया, जैसे एम्स दियोगर वगैरह मिल गया, बिलासपुर वगैरह मिल गया, और लेकिन हमें चाहिए था क्या, एम्स ऋषिकेश, और आपको मिल गया एम्स ऋषिकेश। अगर आपको एम्स ऋषिकेश मिला है, एम्स उड़ीसा वगैरह मिला है, उड़ीसा में जितना भी है हमारे हॉस्पिटल, वहां मिला है, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन बाई चॉइस। और अगर आपको कहीं दूर दूर मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन बाई चांस। यहाँ अगर सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भाई चॉइस करना है।
तो अच्छी मेहनत करना, हमारी तरफ से पूरी मेहनत रहेगी, तो आप लोगों को भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको बता दूं, इस वाले बैच में हमारी जो सीट है ये काफ़ी लिमिटेड रहेगी, मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि वरना फिर इश्यूज आते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कम बच्चे पढ़ाएं लेकिन अच्छे पढ़ाएं और जिनका सिलेक्शन हो, और वो लोग पढ़ें जो बिल्कुल सीरियस हो। ठीक है, तो क्या हम आज की क्लास खत्म करें भाई, बताइए ऑनलाइन वालों, कैन वी, जल्दी बताइए। यस सर, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, अच्छे से अब मेहनत करना आप लोग भी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अभी आपको कॉल करना है हमारे इस, अब आप लोगों के पास नंबर तो होगा ना, कॉल करिए फटाफट से ऑफिस वाले नंबर पे और अपना सा select वो करवा लेना। ठीक है, फीस सबमिट करवा देना। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पढ़ना आप सभी लोग।